ये कोई ऐसा लेक्चर नहीं है जिसमें मैं आपसे कहूंगा कि लोगों को नो कहना सीखो। ये तो सेल्फ हेल्प की हजारों किताबों में मौजूद ही है। आज हम ये बात करेंगे कि लोग पीपल प्लीजर क्यों होते हैं। असल सवाल ये नहीं है कि लोग पीपल प्लीजर क्यों होते हैं। असल सवाल ये है कि लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुशियां और अपने फ्रीडम को कुर्बान करके दूसरों को प्लीज क्यों करते हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है काइंडनेस में और पीपल प्लीजिंग में। और आज हम इसी फर्क को समझेंगे क्योंकि इसे समझना आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक दफा एक सेशन में रैंडमली एक सवाल किया कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोगों को सिर्फ इस वजह से हाँ कह देते हैं कि वो सामने वाले डिसअपॉइंट ना हो जाए। तो आप यकीन करेंगे आधे लोग ऐसे थे सेशन में जिन्होंने हाथ खड़ा कर दिए। अच्छा, फिर एक और सवाल किया कि अच्छा कितने ऐसे हैं जो फिर घर जाकर इस बात को रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं कि यार हमने हाँ क्यों की। तो अब की बार सब लोगों के हाथ खड़े, तो उससे ये कंक्लूजन निकाला कि आप लोग काइंड नहीं है। और इसको काइंडनेस का नाम ना दें, इसको जेनरोसिटी का नाम ना दें, बल्कि ये असल में एक इमोशनल सेफ्टी है जो आपने खरीदी। सबसे पहले तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की जरूरत है कि काइंडनेस और पीपल प्लीजिंग क्या होती है। काइंडनेस का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जिसमें मैं सिंसेयर हूँ और इससे मुझे खुशी मिल सकती है, और वगैरह वगैरह। ये एक सिंसेरिटी का जज्बा है। पीपल प्लीजिंग ये है कि मैं तुम्हारी बात इसलिए मान रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। यानी यहाँ पर एक फेयर आपके अंदर आ जाता है। तो एक जो चीज है काइंडनेस या जेनरोसिटी, वो तो एक आजादी का जज्बा है। वो आपको एक फ्रीडम देती है। जबकि ये आपको क्या देता है, ये आपको एक फेयर देता है, फेयर ऑफ रिजेक्शन देता है, एक कंट्रोल देता है, और आपकी जितनी भी फ्रीडम है वो आपसे ले लेता है। तो ये दोनों एंटायरली डिफरेंट चीज है। पीपल प्लीजर दरअसल क्या ढूंढ रहा होता है? क्या वो रिस्पेक्ट ढूंढ रहा है? क्या वो लव ढूंढ रहा है? क्या वो एक्सेप्टेंस ढूंढ रहा है? जी नहीं। पीपल प्लीजर ढूंढ रहा होता है सेफ्टी। वो अपने नर्वस सिस्टम को सेफ फील करवाना चाहता है, और इसी वजह से वो लोगों के रिजेक्शन से डरता है। अच्छा, अब इस बिहेवियर के अंदर जो सबसे पहला फैक्टर है वो आपकी अर्ली कंडीशनिंग से शुरू होता है। जब हम चाइल्डहुड में बच्चे को ये कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे, तो इससे बच्चे के जहन में एक इक्वेजन चलती है कि ओबीडियंस का मतलब है लव। और उसी इक्वेजन के साथ जब वो, उसी मेंटल ट्रेनिंग के साथ जब वो बड़ा होता है, तो वो ये बात समझ जाता है कि अगर मैं सबको खुश रखूंगा तभी मैं सेफ हूँ। और यही चीज उसके अंदर साइकोलॉजिकली उसके नर्वस सिस्टम को सेफ फील करवाती है जब वो लोगों को खुश देखता है अपने अराउंड। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है फियर ऑफ रिजेक्शन। हजारों साल पहले एंशियंट ट्राइब्स में से किसी को निकाले जाना, किसी एक कबीले में से किसी को निकाल दिया जाना, ये सजा मौत की सजा के बराबर थी। और इंसान इस बात से बहुत डरता था, जो प्रिमिटिव मैन था वो इस बात से बहुत डरता था कि मैं किसी अपने कबीले से निकाला जाऊं। तो यही वो चीज है जो कि हजारों साल से कंडीशनिंग होते होते आपके और मेरे जहनों के अंदर एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरह बैठ गई है। और ये है कि अ, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए नो बोलना, जिनके लिए किसी को नो बोलना, आप यकीन करें कि पब्लिक स्पीकिंग से भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि उनके जहन में वही एक सवाल चल रहा होता है जो हजारों साल से कंडीशनिंग हुई है कि अगर मैंने मना किया तो क्या सामने वाला मुझे छोड़ देगा, या उसका क्या रिएक्शन हो। साइकोलॉजी में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं हेल्पर आइडेंटिटी। और जैसे मैं आपसे बार बार हर वीडियो में ही कहता हूँ कि अपनी आइडेंटिटी को समझें, अपने आप को समझें, अपनी जात को समझें, ताकि आप अपनी आइडेंटिटी को बेहतर से बेहतर कर सकें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी आइडेंटिटी को समझ ही नहीं पाते, और उन्होंने उनके नजदीक अ, वो सिर्फ तब खुश रहेंगे या उनकी वैल्यू सिर्फ तब होगी जब वो सबके काम आएंगे। और जब सबके काम आएंगे तो जाहिर है उसके लिए उन्हें सबको प्लीज करना होगा, सबको सेटिस्फाई करना होगा। और ये वो चीज है जो कि उनकी आइडेंटिटी को एक क्राइसिस का शिकार करती है। और ऐसा शख्स हमें मुआशरे में पीपल प्लीजर देखने को मिलता है। पीपल प्लीजिंग का एक फैक्टर ये भी है कि ऐसे लोग कॉन्फ्लिक्ट को फेस नहीं कर सकते। अच्छा, वो कॉन्फ्लिक्ट से नफरत नहीं करते, बल्कि असल में कॉन्फ्लिक्ट को फेस करने का डर उनके अंदर होता है। और इस चीज को वो उसी जगह ले जाके जोड़ते हैं कि अगर इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो मैं सामने वाले को खो दूंगा, या सामने वाला मुझे किस तरह से ट्रीट करेगा, या मेरी रिजेक्शन हो जाएगी, मेरी वैलिडिटी नहीं होगी, एंड सो ऑन। तो इस पर वो किस तरह से रद्द अमल शो करते हैं, वो ये कहते हैं कि चलो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, चलो मेरी ही गलती होगी, चलो मैंने ही किया होगा। और ये वो मेंटेलिटी है जो कि लंबे अरसे में रिलेशनशिप्स को नहीं बचा सकती। ये नाराजगी को तो पोस्टपोन कर सकती है, रिजेंटमेंट को तो पोस्टपोन कर सकती है, लेकिन उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकती। साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कंडीशंस ऑफ अर्थ। अब जब कभी इंसान अपनी सेल्फ वर्थ को अपने अंदर के बजाय लोगों के लिए आउटसोर्स कर दे, और ये समझे कि मेरी वर्थ तो सिर्फ तब है जब लोग मेरी वर्थ को माने, यानी मेरी वैल्यू किसी जगह सिर्फ तब है जब लोग इसको एक्सेप्ट करें, जब लोग इसको माने, तो अब आपकी सेल्फ वर्थ आपके अंदर नहीं रही, बल्कि आपने उसको आउटसोर्स कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, खुश रहने के लिए, फिर अब आप अपने अराउंड मौजूद जितने भी लोग हैं उनको आप प्लीज भी करेंगे, उनको आप सेटिस्फाई भी करेंगे, उनको कंफर्टेबल भी फील कराएंगे। सोशल मीडिया ने इस कंडीशन को और भी ज्यादा वर्स कर दी। कितने लाइक्स आए, कितने रिएक्शंस आए, कितने कमेंट्स आए, कितने सब्सक्राइबर्स हुए, ये सब चीजें आपको साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती है। अब आपका नर्वस सिस्टम, आपकी आइडेंटिटी, जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनके ऊपर अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रही है। ये ऐप का डिजाइन नहीं है, ये इस प्लेटफॉर्म का डिजाइन नहीं है सिर्फ, बल्कि ये आपकी आइडेंटिटी का डिजाइन बनता जा रहा है। अब इस पूरे मामले का सोल्यूशन क्या है, इसको हील किस तरह से करें? पीपल प्लीजिंग का ऑपोजिट सेल्फिशनेस नहीं है कि आप किसी का कोई काम ना करें और अपनी दुनिया में मगन रहें, बल्कि इसका जो ऑपोजिट है वो है ऑथेंटिसिटी। यानी कि
मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ लेकिन अपनी इज्जत भी करता हूँ। और मैं तुम्हारी मदद तो कर रहा हूँ लेकिन कभी भी अपनी सेल्फ जो वैल्यूज है मेरी, उनको कॉम्प्रोमाइज करके तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, तुम्हारा किसी ऐसे काम में साथ नहीं दे सकता जिसमें मेरी जो वैल्यूज हैं वो कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ से आप इसको हील करना शुरू कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स को अपने अंदर डेवलप करने के बाद।